आपने वो कौन सी शिवा वाला क्या गाना है? शिवा क्या कहते हैं? शिवा शिवा हाथों मेरे पैरों में आवा शक्ति का पुतला शिवा शिवा। Assalamu alaikum everyone, welcome back to my Shafiq YouTube channel. I hope that you all are doing very well. So finally मैं वापस आ गई हूँ अपनी बिजी रूटीन पे और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। गर्मियों में पराठा खाने को तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो बस ये ब्रेकफास्ट करने के बाद शुरू हो जाती है घर की रूटीन। और ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो होता है बर्तन धोना, क्योंकि मेरे हमेशा बहुत ज़्यादा बर्तन धोने वाले होते हैं। मुझे समझ नहीं आता इवन कि मुझे तो ज़्यादा कुकिंग का भी शौक़ नहीं है, मैं इतने खाने भी नहीं बनाती, बस यही रात के बर्तन या हाँ मैं नींबू पानी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ और इसके अलावा ब्रेकफास्ट के बर्तन, दैट्स इट। लेकिन फिर भी मेरे इतने ज़्यादा बर्तन धुल जाते हैं, इतने ज़्यादा बर्तन धोने वाले हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने होम का टूर करवा दें, तो एक्चुअली अभी मेरा न्यू हाउस कंप्लीट नहीं हुआ, वो एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको टूर करवाऊँगी। बर्तन धोने के बाद मैंने थोड़ी देर अब्दुल हादी से गपशप लगाई, आप भी इसकी बातें सुने, एंजॉय करें। कैसे करते हो आदि? नहीं, वो जैसे पहले कर रहे थे। हाँ, कैसे? ऐसे कौन करता है? मैं कैसे करती हो? ऐसे राइट फॉर मामा। अच्छा हादी, वो आपने वो कौन सी शिवा वाला क्या गाना है? शिवा क्या कहते हैं? शिवा शिवा हाथों मेरे पैरों में आवा शक्ति का पुतला शिवा शिवा। इसका क्या मतलब होता है? शिवा इसका क्या मतलब होता है हादी? किसका? ये शिवा क्या कहते हैं? शिवा 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 शिवा। आगे। हाथों में बिजली पैरों में हवा शक्ति का पुतला शिवा शिवा। और क्या कहता है शिवा? आगे पता नहीं है। टी आई सी ये क्या है? कौन सा? ये कीड़ा है, कीड़ा। इसकी तस्वीर बनाए, बना ली है। अब अभी दाद जाता है। गाइस, यहाँ पे आपको मेरा एक छोटा सा सजेशन, अगर आप तो बैठे अकेले, ठीक है, फिर तो आप ज़रूर डोनट आइसक्रीम खाएं। इस वजह से इसका रैपर दिखा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये डोनट आइसक्रीम कौन सी है, क्योंकि अभी आपने थोड़ी सी खाई होनी है ना, तो आपको भी हाल यही वाला होना है कि जनाब थोड़ी सी रह जाएगी स्टिक के ऊपर और बाकी सारी की सारी जो है वो प्लेट में गिर जाएगी। आइसक्रीम खोलने से पहले आपने डब्बा पास ज़रूर रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप किसी ओपन प्लेस में हैं या आपके सामने मेहमान हैं, चलो फ्रेंड्स में तो सबकी इज़्ज़त होती रहती है, वहाँ तो ऐसा मामला हो भी जाए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, स्पेशली आप गैदरिंग में हैं, तो भाई फिर आपने भूल के भी डोनट आइसक्रीम नहीं लेनी है। आपने मेरी इस बात पे अमल करना है, डोनट आइसक्रीम नहीं लेनी, ये हाल होगा आपका भी, ठीक है। आप कॉर्नेटो ले लें, वो जो डब्बी में होती है पोल्का आइसक्रीम बोलते हैं उसको, आई थिंक सो, वो ले लें, डोनट आइसक्रीम नहीं लेनी आपने। ये मेरी छोटी सी नसीहत है आपको। लो जी, डोनट आइसक्रीम खाने के बाद दिल दिमाग हो गया ठंडा और फिर बारी आती है घर के कामों की वापस। खाने में आज क्या बनाएं? हर घर की टेंशन, हर औरत की टेंशन। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खाने में क्या बनाऊं। मैंने फ्रिज खोला, तोरियां नज़र आई, मैंने कहा चलो तोरी बना लेते हैं। मुझे तोरियां ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बस इतनी सी बनाई थी, थोड़ी सी, कि जो एक टाइम की खाने में ख़त्म हो जाए। खैर, इस गर्मी में किचन में खड़े होकर बर्तन धोना, हंडिया बनाना, आटा गूंदना, रोटी पकाना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे जब मैं हंडिया बना रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई। वैसे मैंने मिनी फ़ैन भी रखा हुआ है किचन में, लेकिन उसकी चार्जिंग नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया कि हंडिया बनाते बनाते साथ में मैंने अपने लिए बनाया नींबू पानी, और यहाँ पे मैंने नींबू पानी में ऐड कर दिया तो मलंगा डायरेक्ट उठा के मैंने डाल दिया। मैंने कहा 10 मिनट के लिए रखूँगी तो ये खुद ही बीच में फूल जाएगा, लेकिन वो तो उल्टा हो गया काम। फिर मैंने उसको स्टेन करके जो तो मलंगा था उसको अलग कर दिया, क्योंकि वो फूला ही नहीं था। आई थिंक मेरे से मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि नींबू पानी में साल्ट भी ऐड था, शुगर भी, लेमन भी, तो मे भी इस वजह से वो ना फूला हो। तो हंडिया बनाते हुए यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी आप भिंडी या तोरी बनाएं
तो जब आप हंडिया बना लें तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट ढक्कन मत दिया करें, क्योंकि उससे वो एक हवा सी निकलती है और फिर वो ढक्कन के ऊपर पानी सा बन जाता है। वो पानी दोबारा जब भिंडी और तोरी में वापस जाता है तो वो ऐसे लगता है कि सालन में अभी भी पानी बाकी है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो मैंने भी यहाँ पे जब तोरियाँ बना ली थी, हंडिया मेरी कंप्लीट हो गई, तो उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा दिया, फिर ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया। इसका ये होता है कि पानी जो होता है वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह हंडिया जो है उसमें सालन में एक्स्ट्रा पानी नहीं जाता और हंडिया का टेस्ट भी मेंटेन रहता है। खाना खाने के बाद फिर बारी आ गई ढेर सारे बर्तन धोने की। फिर मैंने रात वाले बर्तन वगैरह धोए और कुछ मैंने छोटे मोटे घर के काम निपटाए और फिर बारी आ गई स्टडी करने की। आज रात 12 बजे तक मैंने एक असाइनमेंट और 2 क्विज़ कंप्लीट करने थे। और आज मेरी असाइनमेंट थी बायो 101 की, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफ़ाइन करना था। असाइनमेंट लिखना बहुत इजी होता है मेरे लिए, मतलब मैं बहुत इंजॉय करती हूँ क्वेश्चन को सर्च करना, फिर उसके बारे में ख़ुद से लिखना। इंसान का नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और मुझे बहुत मज़ा आता है असाइनमेंट लिखने में। लेकिन हुआ यूँ कि फ़र्स्ट क्वेश्चन तो मेरा बहुत इजी था, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफ़ाइन करना था। उसके साथ उन्होंने सेकंड क्वेश्चन दे दिया, ड्रा एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट। अब कॉपी के ऊपर हर्ट बनाना तो बहुत आसान होता है, वो तो एक ड्राइंग हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर में पेंट वाले ऑप्शन में जाके हर्ट ड्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। एंड आई वॉज फाइनली डिसाइडेड आई कांट डू इट। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे तो मार्क्स कट जाएंगे। खैर फिर जैसे तैसे करके मैंने 1 से 2 दफ़ा ड्रा किया, वो ठीक नहीं था, लेकिन यह है कि थर्ड टाइम जब मैंने अगेन ड्रा किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिहाज से बहुत परफेक्ट बन गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा हर ड्रा कर सकूँगी। आज की असाइनमेंट मुझे इस वजह से इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मेरा एक तो रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत शौक़ से रिसर्च करती हूँ, सर्च करती हूँ चीज़ों पे। सर्च एंड रिसर्च दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सर्च का मीनिंग होता है डायरेक्ट गूगल पे जाके आप टॉपिक लिखें और उसके नीचे पढ़ लें, आपको समझ आ जाती है कि वो क्या चीज़ होती है। रिसर्च होता है एक चीज़ को बार बार डिफरेंट आर्टिकल्स में जाके रीड आउट करना, डिफरेंट वेबसाइट पे जाके विज़िट करना और उसके बाद अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो देना। अकॉर्डिंग टू द WHO, जो कि इस टाइम पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, सालाना 2 से 2.5 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। This is search report of 2016, but at the time 2023, according to my opinion, is more than 4 लाख पाकिस्तान में लोग जो है वो हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। अब पॉइंट ये है कि वो कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में हार्ट अटैक की रिपोर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा हैं। साइंस कहती है कि 4 ऐसी मेजर डिज़ीज़ हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक की रेशो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, डायबिटीज़ यानी कि शुगर, स्मोकिंग, सिगरेट पीना, और उसके बाद आता है डिसलिपिडेमिया यानी कि ज़्यादा चर्बी वाली खुराक ग़िज़ाई इस्तेमाल करना। मैं अपने मोस्टली व्लॉग्स में यही बात रिपीट करती हूँ कि अनहेल्दी फूड मत खाया करें, ऑयली चीज़ें ज़रा कम खाया करें, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, वॉक डेली बेस पे किया करें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने लाइफ में कभी टेंशन नहीं लेनी, सो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ऑब्वियसली हर घर में कोई ना कोई टेंशन तो चलती ही रहती हैं। आप कोशिश किया करें कि ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया करें जिसकी वजह से घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसके अलावा अगर आपको स्मोकिंग की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप अवॉइड करें। अगर फिर भी आपकी आदत नहीं जा रही तो आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिसिन यूज़ करें जो कि आपकी इस एडिक्शन को ख़त्म करें। आपके साथ ये सारी डिटेल शेयर करने का मतलब ये है कि आप अपना ख्याल रखें। सेहत है सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।